मां शारदे, सबको विद्या का अधिकार हो, सबको विद्या का अधिकार हो, क्योंकि तेरी शरण में प्यार मिलता है, क्योंकि तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है। अंधेरा मन में मिटता है, अज्ञान का अंधेरा, तुझसे ही उजालों का संसार मिलता है। मैं सरस्वती माता को नमन करती हूँ। ज्योति परम ज्योति परम ज्योति, दीपक ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीपक ज्योति नमोस्तुते। कि तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, कि तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। खुशियां नगमे बिखेर रही हैं, खुशियां नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँवों से कुछ कह रही हैं। खुशियां नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँवों से कुछ कह रही हैं। आज का दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत करो इनका, तालियों के साथ स्वागत करो इनका, क्योंकि यह हमारी महफिल की जान है। कि आए हो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। आए हो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हम हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देखकर दिल झूमने लगा, कि देखकर आपको दिल झूमने लगा, सबके मन खिलखिलाने लगे, सबके मन खिलखिलाने लगे। न नजरें होती न नजारा होता, न नजरें होना होता, तो ये दिन इतना सुहाना न होता। कम से कम जैसा कि आज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित ननका चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित महावीरांगना रानी अहिल्याबाई होलकर जी के 300 वर्ष पूर्ण होने पर जन्मोत्सव वर्ष का आयोजन सेठ जगदेव मेमोरियल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज इसरौली सेठ बाराबंकी उत्तर प्रदेश के प्रांगण में कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत की उन हस्तियों को याद करना है जिनके योगदान को हम नहीं जानते हैं या भूल चुके हैं। महाराज जी भगवान शिव की उपासना में लगे हुए हैं। अभी मंदिर के प्रांगण में किसी को भी आदेश है कि आपको किसी को भी मंदिर प्रांगण में न आने दें। इसके पूजन अर्चन के बाद ही कोई मंदिर में प्रवेश करेगा, तब तक आप यही प्रतीक्षा करेंगे। अरे काका, क्या बात है? और इतनी भीड़ का है मंदिर के बाहर? आज अपने गांव में राजा जी आए हैं। कौन राजा? राजा मल्हार। राजा मल्हार। अच्छा अच्छा। और मंदिर में पूजा अर्चना
अधिकार, इसलिए बाहर बैठ कर हाँ, हाँ, तब तो भजन कर रहे हैं। अरे अरे अहिल्या बिटिया, बात ये है ना कि तब तक जो है हम लोग अभी मंदिर के बाहर इंतजार करेंगे। जब पूजा अर्चना करके बाहर आ जाएंगे तो हम लोग भी पूजा अर्चना कर लेंगे। मंदिर के बाहर हम प्रतीक्षा करेंगे? हाँ बिटिया। ऐसे कैसे प्रतीक्षा करेंगे? हम तो जाएंगे। ठहरो, आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? मंदिर में प्रवेश वर्जित है। भगवान शिव के मंदिर में कौन प्रवेश करेगा और कौन नहीं करेगा, इस बात का निर्णय लेने वाले आप होते कौन हैं? मैं तो प्रवेश करूंगी। ठहरो बालिका, मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकती। महाराज जी का सख्त आदेश है, जो मंदिर में प्रवेश करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो आप अपनी आज्ञा का पालन कीजिए, किंतु मैं तो प्रवेश करके रहूंगी। हटिए। ये बिटिया, महाराजा पूजा करने यहाँ आ गई तुम। क्षमा कीजिएगा साहेब, क्या आप ये राजा मल्हार राव जिनके आदेश से दरबारियों ने हमें अंदर आने से रोका हुआ है? किंतु परंतु कुछ नहीं। क्या भगवान शिव पर सिर्फ आप ही का अधिकार है? बाहर आपके दरबारी कह रहे थे कि जो अंदर प्रवेश करेगा उसका प्राण ले लिया जाएगा। कहाँ का न्याय है ये? लेकिन हमारे गांव में आकर के हमारे ही मंदिर में हमें ही पूजा करने से आप रोकने वाले होते कौन हैं? लेकिन कुछ नहीं, हमें आप पूजा करने देते हैं नहीं। अहिल्या, हमने बड़ों बाबा, भगवान शिव पर तो सबका समान रूप से अधिकार है ना, और उनके प्रवेश द्वार तो सबके लिए समान रूप से खुले रहने चाहिए। तो ये होते कौन है हमें रोकने वाले? साहब, हम क्षमा चाहते हैं। हम मानको जी सिंधे, इस गांव के पाटिल, हमारी बिटिया छोटी है अहिल्या, और इसके तरफ से हम क्षमा मांगते हैं महाराज जी, हम क्षमा मांगते हैं। क्षमा के बाद के पाटिल जी, सही तो कह रही है आपकी बिटिया, सही बिल्कुल सही कह रही है। और हम कौन होते हैं रोकने वाले किसी को मंदिर में जाने से? पाटिल जी, बहुत ही नदी बहुत पसंद है। मारी जी ये बताओ, कितने टाइम लगा? इस होते भी अब भी हमारे पास चलिए। यही तो हम कहना चाह रहे थे महाराज। बहुत देर से इस बालिका को देखकर मुझे प्रतीत हो रहा था कि इसकी ये इतना होनहार, निडर और निर्भीक बालिका अगर आपके राजमहल की रानी बने तो आपका सौभाग्य और शायद हमारे राज्य का सेनापति जी, भविष्य उज्जवल हो जाए महाराज।